हाँ, क्या है कि आज तक मुझे तुम जैसी कोई लड़की दिखी ही नहीं, दिखी नहीं तो मिली ही नहीं, मिली नहीं तो बात बनी ही नहीं, बात बनी नहीं तो बात आगे बढ़ी ही नहीं, इसलिए मैं जिंदगी में पीछे रह गया। लेकिन अब तुम मिल गई हो तो ऐसा लगता है कि जिंदगी में कुछ आगे। किंग ऑफ डांस, एफर्टलेस कॉमेडी, यूनिक कॉमिक टाइमिंग और मास्टर ऑफ एक्सप्रेशन, जब ये सब एक ही इंसान में मिला, वो बना हीरो नंबर 1 गोविंदा, जिसका हर स्टेप, हर एक्सप्रेशन हंसी, ताली और सीटियां दिला देता था। उसने रिकॉर्ड तोड़े और दिलों पर राज किया। मतलब वो आदमी बड़े मियाँ छोटे मियाँ में अमित जी को भारी पड़ गया था। ही इज सो गुड, ही इज सो टैलेंटेड, बट उस इंसान ने टाइम की कदर नहीं की। आज टाइम ने उसकी कदर छोड़ी। करियर शुरू होते ही गोविंदा स्टार बन चुके थे। पहली ही फिल्मों से उनका डांस, कॉमिक टाइमिंग और स्क्रीन प्रेजेंस लोगों के दिलों में उतर गया। जहां बाकी स्टार्स अजय, अक्षय, शाहरुख, सलमान, संजय सब एक्शन में धमाल मचा रहे थे, वहीं गोविंदा ने कॉमेडी में हिट्स देकर इंडस्ट्री को एक अलग लेवल पर पहुंचा दिया था। गोविंदा ने साबित किया हीरो सिर्फ बंदूक चलाकर नहीं, बल्कि हंसाकर भी दिल जीत सकता है। तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। ये सारे एक्टर्स जहां एक ही तरफ कंपटीशन कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ गोविंदा का कोई मैच ही नहीं था। उनका मुकाबला बस उनसे खुद था और हर फिल्म के साथ वो अपना ही रिकॉर्ड तोड़ देते थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि आज गोविंदा हमें फिल्मों में नजर ही नहीं आते? क्यों उन्हें स्क्रीन नहीं मिलती? क्या बदला इंडस्ट्री में और क्या बदला उनके करियर में? आइए जानते हैं डिटेल्स में। इसकी तो ना हाइट है, ना पर्सनालिटी है, ना वॉइस है, और ज़माना ये चल रहा है कि बेस्ट हाइट होनी चाहिए, अमिताभ की तरह 10 पर्सनालिटी होनी चाहिए। लेकिन जब कैसेट देखा तो उनको मालूम पड़ा कि ये क्या कर सकता है। गोविंदा का जन्म 21 दिसंबर 1963 को महाराष्ट्र के विरार में हुआ। पिता अरुण कुमार आहूजा 30 फिल्मों में लीड एक्टर रह चुके। माँ निर्मला देवी मशहूर एक्ट्रेस और सिंगर थी। घर में ग्लैमर था, लेकिन किस्मत ने बचपन में ही इम्तिहान ले लिया। पिता का प्रोडक्शन फ्लॉप हुआ और आर्थिक हालात बिगड़ गए। गोविंदा ने बीकॉम की पढ़ाई पूरी की और पिता के कहने पर फिल्मों में कदम रखा। उस फिल्म को देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अपना वीडियो बनाया जाए, अपना काम करके दिखाया जाए तो उसको रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा मिलता है। और फिर आया साल 1986। मामा आनंद ने गोविंदा को अपनी फिल्म तन बदन में लॉन्च किया। फिल्म हिट रही और गोविंदा के करियर की गाड़ी चल पड़ी। तुम लोग यहाँ कब से आ रहे हो? जी हम लोग तो आज पहली बार आए हैं और वो भी गलती से आए। लेकिन गोविंदा की पहली हिट आई 1986 में, लव 86। सिर्फ 1 करोड़ 40 लाख के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 4 करोड़ 70 लाख का कलेक्शन किया। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये गोविंदा के सुपरस्टार सफर की धमाकेदार शुरुआत थी। उसी साल इल्जाम आई, जिसने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। स्क्रीन पर उनका डांस, मासूमियत और एनर्जी सीधे ऑडियंस के दिलों में उतर गई। और इसी साल उन्होंने जितेंद्र और रेखा की फिल्म सदा सुहागन में एक सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर काम किया, जहां उन्होंने साबित किया कि वो हर रोल में जान डाल सकते हैं। फिर आया साल 1987, जब गोविंदा की एक के बाद एक 6 फिल्में रिलीज हुई। पहली थी दादागिरी, जिसमें उन्होंने एक्शन स्टार धर्मेंद्र के साथ काम किया। 1 करोड़ 72 लाख के बजट में बनी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 2 करोड़ 78 लाख का कलेक्शन कर गई। कौन है तू भाई? और बगैर पूछे तुम अंदर आया कैसे? हाँ? बिल्कुल वैसे जैसे ये लड़की तुम्हारी खोली में आई। इसके बाद आई प्यार करके देखो, जहां गोविंदा ने पहली बार कदर खान के साथ स्क्रीन शेयर की और इस फिल्म ने भी लगभग 2 करोड़ 70 लाख का कलेक्शन किया। फिर आई मेरा लहू, जो भी बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। और फिर आई एक मल्टी स्टार एक्शन ड्रामा फिल्म खुद गर्ज, जिसे राकेश रोशन ने डायरेक्ट। ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई और इसका ये गाना आज भी लोग गुनगुनाते हैं। फिर आया साल 1988, जब गोविंदा की 10 फिल्में रिलीज हुई। इनमें शामिल थी घर में राम, गली में शाम, शिवा शक्ति, मंदाकिनी के साथ, प्यार मोहब्बत, हत्या, घर घर की कहानी, जीते हैं शान से, हलाल की कमाई और पाप को जलाकर रख दूंगा। हर फिल्म में गोविंदा ने अपने डांस, कॉमिक टाइमिंग और स्क्रीन प्रेजेंस से दर्शकों का दिल जीता। फिर आया साल 1948, जब गोविंदा की 14 फिल्में रिलीज हुई। इनमें से एक थी तू कैदी, जहां गोविंदा और संजय दत्त ने साथ काम किया। लेकिन शूटिंग के दौरान गोविंदा अक्सर सेट पर लेट आते थे, क्योंकि वो एक साथ कई फिल्मों की शूटिंग कर रहे थे। तब अमरीश पुरी साहब ने उन्हें गंदी नाली का कीड़ा तक कह दिया और इस घटना के बाद गोविंदा ने कभी उनके साथ काम नहीं किया। यही है वो नाली के कीड़े
जिन्होंने के जैसे पहाड़ पर चढ़ने की और कोशिश फिर आया 90 का एरा। इसी दौरान गोविंदा ने पहली बार अमिताभ बच्चन के साथ हम में काम किया, लेकिन अभी गोविंदा को सुपरस्टार और किंग ऑफ कॉमेडी बनने का असली सफर बाकी था, जहां गोविंदा और डेविड धवन ने फिर से साथ काम किया। लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता। ये फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई। गोविंदा ने इसमें डबल रोल निभाया और उनकी कॉमिक टाइमिंग, स्क्रीन प्रेजेंस इतनी सॉलिड थी कि पहली बार उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेशन भी मिला। कैसे आए गोरी हम तोहरे घर में। इसके बाद गोविंदा और डेविड धवन ने एक के बाद कई सारी कॉमेडी फिल्में बनाई, जिसकी वजह से गोविंदा को किंग ऑफ कॉमेडी का दर्जा भी मिला। इन फिल्मों में शामिल थी स्वर्ग, शोला और शबनम, आंखें राजा बाबू, कूली नंबर 1, साजन चले ससुराल, हीरो नंबर 1, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, हसीना मान जाए। कई सारे इंटरव्यूज में ये तक बताया गया कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ के सेट पर अमिताभ बच्चन समय पर आते और इंतजार करते थे, लेकिन गोविंदा अक्सर लेट आते थे। लेकिन डेविड धवन ने कहा बाकी जो एक्टर्स 8 घंटे में काम करते थे, गोविंदा वही काम सिर्फ 3 घंटे में कर देते थे। गोविंदा के साथ you did 17 films. 17 films you've done with him. But I was the only one who could handle him very well. Too much respect he has given me always. He was known to बाकी के सेट्स के ऊपर लेट आना, आपके सेट पे भी लेट आते थे क्या? काम खत्म होता था मेरा काम खत्म। इससे साफ है कि उनके टैलेंट और एफिशिएंसी के सामने पंक्चुअलिटी जैसी बातें कोई बड़ी चीज नहीं थी। यहाँ तक सब ठीक था, लेकिन साल 2000 के बाद दौर बदल गया। मल्टी स्टार कॉमेडी फिल्में बननी शुरू हुई और गोविंदा की फिल्में धीरे धीरे फ्लॉप होने लगी। इंडस्ट्री के लोग तरह तरह की बातें करने लगे, लेट आना, पंक्चुअल न होना, को स्टार के साथ ठीक से बात न करना। यहाँ तक कि डेविड धवन के साथ भी उनकी लड़ाई हो गई और जिस वक्त उन्हें अपने करियर पर फोकस करना चाहिए था, गोविंदा राजनीति में चले गए। संसद भी बने, लेकिन फिर उन्होंने राजनीति को भी छोड़ दिया। लेकिन गोविंदा ने फिर से एक बार वापसी की। इस बार उन्होंने डेविड धवन और सलमान खान के साथ पार्टनर फिल्म में काम किया। इन फिल्मों ने साबित किया कि गोविंदा अभी भी अपने डांस, कॉमिक टाइमिंग और स्क्रीन प्रेजेंस से ऑडियंस का दिल जीत सकते हैं। उनकी कमबैक ने दर्शकों को याद दिला दिया कि कॉमिक किंग और सुपरस्टार अभी भी बरकरार हैं। इसके बाद गोविंदा ने प्रियदर्शन की कॉमेडी फिल्म भागम भाग में अक्षय कुमार के साथ काम किया। सब खा गए, कुछ नहीं बचा। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चल निकली और हिट साबित हुई। दिलचस्प बात यह थी कि पहले गोविंदा का रोल सुनील शेट्टी को ऑफर हुआ था, लेकिन सुनील शेट्टी ने ये फिल्म छोड़ दी। इसके बाद गोविंदा ने कुछ फिल्मों में काम किया, जैसे मनी है तो हनी है, डू नॉट डिस्टर्ब और कुछ में गेस्ट अपीयरेंस भी की। लेकिन उनकी आखिरी फिल्म आई 2019 में, रंगीला राजा, जो बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं कर पाई और तब से अब तक गोविंदा की कोई नई फिल्म रिलीज नहीं हुई है। गोविंदा का फिल्मों में काम न करना हम जैसे ऑडियंस के लिए बहुत ही इमोशनल है। तो क्या आपको लगता है कि गोविंदा का करियर क्यों बर्बाद हुआ? क्या उन्हें अब भी फिल्मों में रोज मिलने चाहिए? कमेंट में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।